जय हिंद सभी छात्रों को। प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का सही आंसर देकर बताइए और सभी बच्चों को बताइए कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए आज की यह क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न सभी बच्चों के लिए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर बताएंगे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि उसे हम निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। जितने बच्चों ने भी सोचा था ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही है। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, चलिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल सही आंसर होगा अवतल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जितने बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बोला है या लिखा है, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। चलिए अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। वीवीआई प्रश्न भी है सभी बच्चों के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी से बताएंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा सीधा होता है। ठीक है, तो जितने बच्चे ने भी ए बोला है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। वीवीआई प्रश्न सभी बच्चों के लिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। ठीक है, तो आंसर होगा अवतल होता है। यानी कि जितने बच्चों ने भी बी ऑप्शन बोला है, बिल्कुल सही आपकी आंसर है और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जल्दी से आंसर बताएंगे। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आंसर होगा बिल्कुल सही बच्चों, 100 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बोला है तो राइट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का आंसर बच्चों अवतल। यानी कि जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी बोला है, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, अगला प्रश्न सभी बच्चों के लिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चों कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। तो बिल्कुल सही आंसर होगा कि दोनों अवतल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर अगर देखेंगे, अगला प्रश्न सभी बच्चों के लिए, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर होगा R बराबर 2F, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए कहा है, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख ले, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न सभी बच्चों के लिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर होगा
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने भी कहा है आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्लास 10th के फिजिक्स से क्वेश्चन क्विज यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चों में से कितने बच्चों ने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर बताया, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना नाम भी ज़रूर लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।